हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्टी टैरो 1111। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है माय डियर? आपके पर्सन लेट नाइट सोचते क्या हैं? तो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव होगी माय डियर। जितना रेजोनेट होता है उतना ही आप रखिए, बाकी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपसे रेजोनेट नहीं होती है। तो आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या है माय डियर? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स हैं क्या? एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत प्यार फील करते हैं, और वो क्यों फील करते हैं इसी कार्ड को क्लेरिफिकेशन भी कार्ड करेंगे। तो लेट नाइट थॉट्स, उनके प्यार जो है ना, उन प्यार में जो उमंगे हैं, जो तरंगे हैं, जो फ्रेश एनर्जी है, वो आपके लिए डेफिनेटली ये फील करते हैं। लेट नाइट ये सोचते हैं आपके ही बारे में, सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, सोचते हैं आपके साथ न्यू स्टार्ट के बारे में। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन एंड आपके बीच में माय डियर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, जहाँ आपके पर्सन जो है ऑलमोस्ट डिनाइल मोड पे रहते हैं। एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप दोनों में किसी न किसी वजह से, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से दूरियां जो है बढ़ गई हैं, एंड ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की डेफिनेटली होती है। टेन ऑफ सोर्स, लॉट्स ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं माय डियर। टू ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स। इससे ये मालूम होता है कि आपका जो कनेक्शन है डेविल, वो लॉट्स ऑफ स्ट्रगल से गुज़र रहा है। आपके पर्सन लेट नाइट ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि ये इंसान ही एम्परर है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जी किंग ऑफ वैंस की है। किंग ऑफ वैंस, एस ऑफ वैंस, इसे ये मालूम चलता है कि आपका जो कनेक्शन है माय डियर, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं लेट नाइट। यानी कि आपके लिए जो उनकी डिज़ायर है वो एक्टिवेट हो जाती है। यानी आप के लिए वो फैंटेसाइज जो भी उन्होंने करके रखा है, या आपके साथ उन्होंने अगर इंटीमेट टाइम बिताया है, इंटीमेसी वाला कोई टाइम बिताया है आपके साथ, उन्होंने क्वालिटी टाइम बिताया है, रोमांटिक टाइम बिताया है, वो सारी यादें जो है एक्टिवेट ज़रूर हो जाती है। हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं लेट नाइट, और वो इसी के बारे में, यानी कि आपके कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में ही कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं। और वो इसलिए भी सोचते हैं क्योंकि आपको ये बहुत रात में ही मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, और इतना मिस करते हैं कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करे। क्योंकि जो भी टाइम उन्होंने आपके साथ इंटीमेट टाइम बिताया है, रोमांटिक टाइम बिताया है, और बहुत फुलफिल आपको किया है, तो वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ डेविल की भी एनर्जी है। डेविल की एनर्जी है लेट नाइट, वो डबलिस एनर्जी में आते हैं, क्योंकि और यहाँ एम्परर भी है। ये दोनों एनर्जी लाइक एक ही जैसी कंट्रोलिंग की एनर्जी होती है। तो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, क्योंकि इनको डोमिनेट करना है आपके ऊपर, इनका शासन चलना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल डोमिनेशन हो, इमोशनल डोमिनेशन हो, या फिर इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन हो। यानी कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत कंट्रोलिंग है, और आपके साथ अगर इंटीमेट भी होते हैं तब भी ये डोमिनेट करते हैं माय डियर। बहुत वाइल्ड आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा इनके साथ इंटीमेट टाइम में। ये पर्सन आपके लिए बहुत एक्सट्रीमली लेवल पे ऑब्सेस्ड है। हो सकता है आप जिस इंसान के बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही गुड लुकिंग पर्सनालिटी है, लेकिन इनके ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ भी है। लेकिन
कोजी टाइम में आपके साथ, क्लोज टाइम में आपके साथ जब भी ये रहे हैं, यानी कि रोमांटिक टाइम में आपके साथ ये जब भी रहे हैं, ये वाइल्डेस्ट एनर्जी है, मीन्स डोमिनेट करने वाली एनर्जी है। यानी कि पैशन, डिज़ायर इस इंसान में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का है और आपको ये कंपैटिबल पर्सन मानते हैं। यानी आपके साथ इनका जो समय गुजरा है उसमें आप बहुत मतलब जैसा ये चाहते हैं वैसे ही आप हैं। हो सकता है कि आपका इनके साथ जो भी एक्सपीरियंस रहा है, ख़ासतौर से रोमांटिक या इंटीमेट टाइम का, बहुत अच्छा रहा है। दूसरा ये भी है कि ये इंसान डेफिनेटली कंट्रोलिंग है, माई वे और हाईवे वाले इंसान हैं और आप उस इंसान को भी हो सकता है कि डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से मैरिड है। तो मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी जिससे कि और भी मैं क्लैरिटी दे सकूँ। तो आपके जो पर्सन है और आपके बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, या इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली क्रिएट है, अभी इस वक्त तो क्रिएट है। ये पर्सन न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट कर चुके होंगे या करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पुरानी एनर्जी है, एस ऑफ कप्स फर्स्ट एनर्जी, यानी कि न्यू बिगिनिंग, न्यू चैप्टर वो आपके साथ ओपन अप करना चाहते, खोलना चाहते हैं, या कर भी चुके होंगे। बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट इन्होंने कर दिया होगा, और नहीं किया है तो ये करना डेफिनेटली चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इनका दिल लगता नहीं है, आपके बिना ये कहीं जाना चाहते नहीं हैं, आपको ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और जो फुलफिलमेंट वो आपसे फील करते हैं वो किसी से फील करते नहीं हैं। हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस के वजह से, या आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां तो हैं ही माय डियर। और आपके पर्सन इसी वजह से डिनाइल के मोड पे रहते हैं। डिनाइल इन द सेंस है कि डिसीज़न नहीं ले पाते, करना है नहीं करना है, कब करना है नहीं करना है। हाँ, एक वेटिंग की एनर्जी ज़रूर है इस इंसान को, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जिस दिन ओवर थिंकिंग बंद करेंगे उसी दिन ये एक्शन लेंगे, यानी कि जिस दिन इनका ओवर थिंकिंग बंद होगा उसी दिन ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है तो माय डियर, ये इंसान आपके साथ बहुत पोटेंशियल देखते हैं, इस रिश्ते में भी ग्रोथ देखते हैं। ये मानते हैं कि ये रिश्ता आपके साथ जैसा भी है अभी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़र रहा है, लेकिन इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाया जाए, अगर उन्होंने इस रिश्ते में टाइम और एनर्जी डाली तो ये रिश्ता आगे ग्रो करेगा। इतना होप, इतना विश्वास आपके पर्सन को डेफिनेटली है। हाँ, आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ टेंशन हो सकता है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि रिलेशनशिप में जो टाइम और एनर्जी और एफर्ट्स लगाने चाहिए ना, ये इंसान ने उतना टाइम, उतनी एनर्जी, उतना एफर्ट्स जो है आपके साथ इन्होंने नहीं लगाया है। तभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टेड रही, यानी इक्वल गिव एंड टेक जो पार्टनरशिप होता है ना, इन्होंने नहीं की है। ये ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आपको ये मनाना चाहते हैं। अगर आप रूठे हुए तो, अगर आप इनसे नाराज़ हैं ये भी जानते हैं, तो आपको वो मनाए तो मनाए कैसे, क्या ऑफ़र करे। ये आपको चाहते हैं कि आपको कॉफ़ी डेट पे ले जाए, चाहते हैं कि आपको शॉपिंग डेट पे ले जाए, चाहते हैं कि जो आपको पसंद है रियलिटी में। अगर आप इनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आप इनके साथ बातें करना चाहते हैं, आप इनके साथ घूमना फिरना जो भी है चाहते हैं, तो ये आपको देना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कैसे देंगे नहीं पता है इनको। और यही ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है एंड लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ दिख रहा है माय डियर। तो 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी को देखिए, कार्ड ही नहीं निकल रहा है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी करती है, कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है लेट नाइट ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपके बारे में सोचते हैं, और जितना वो सोचते हैं उतना वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये होपलेस है, हेल्पलेस हैं इस रिश्ते में आपके साथ, तो आपको वो कुछ नहीं दे सकते जो आप इनसे चाहते हैं। अभी इस टाइम पे जो भी आप इनसे चाहते हैं वो आपको इस रिश्ते में नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका रिश्ता जो है ना माय डियर, वो
कोल्ड एनर्जी है, सैटेनिक एनर्जी है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल से गुजर रहा है। सैटेनिक एनर्जी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, कर्मा इन्वॉल्व है, और इसी के वजह से ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, या इस रिश्ते में ब्रेक आया है, इस रिश्ते में स्पेस आया है आप दोनों के बीच में। आपके बारे में ये ओवर थिंकिंग करते हैं, और जितना ये ओवर थिंकिंग करते हैं उतना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनकी नाइट जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है। डिस्टर्ब नाइट होती है इनकी जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, किस चीज़ के लिए डेविल है। ओह माय गॉड, तो कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी है, एंड यहाँ पे द लवर्स है। लवर्स का कार्ड ये बताता है ना कि ये आपका कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। डेविल कार्ड भी यही बताता है कि जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच में वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और डेविल के साथ जब लवर्स की एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं चॉइसेस की भी बात करती है, और साथ में डिज़ायर की भी बात करती है। एक्सट्रीम लेवल का डिज़ायर वो आपकी तरफ फील करते हैं, एक्सट्रीम लेवल का पैशन वो आपकी तरफ फील करते हैं, और इस पैशन, इस डिज़ायर को कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं होती है। और अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है माय डियर, तो ये पर्सन जो है इतनी ऑब्सेस्ड हैं कि ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं माय डियर, क्योंकि डेविल की एनर्जी है इसलिए मैंने बोला, या जेमिनी हो सकते हैं। ओवर एक्सट्रीम लेवल का ऑब्सेशन आपकी तरफ रहता है, क्योंकि डेविल के साथ लवर्स की एनर्जी एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव। बाय हुक बाय क्रूक सिचुएशन आप दोनों के बीच में कुछ भी क्यों ना हो, थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, ये अनदर पर्सन से ही मैरिड क्यों ना हो, आप एक मैरिड इंसान को ही क्यों ना डील कर रहे हो, आप सेपरेटेड अलग अलग पर्सन से ही क्यों ना मैरिड हो, या फिर आप दोनों के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, ये आपके बॉस ही क्यों ना हो, कोई भी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में ये इंसान नाइट की एनर्जी ऐसी है कि भाई कुछ नहीं, बस पाना है तो पाना है, और आपको पाना है। जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपको पाना है। तो ऐसी एनर्जी है, जितना डिस्क्राइब करना मेरे लिए अभी तो मुश्किल ही है, लेकिन समझ सकते हैं आप अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो। 7 ऑफ कप्स को हैंग्ड मैन की एनर्जी क्लैरिफाई करती है। तो हाँ, आपके पर्सन एंड आप दोनों के बीच में बहुत सारे चॉइसेस हैं, जहाँ ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में समाज, सोसाइटी, रिस्ट्रिक्शन, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस इंसान को नहीं पता चलता है, और डर हो सकता है, फियर हो सकता है, समाज एंड सोसाइटी एंड बहुत सारी चीज़ों का। तो ये पर्सन कंफ्यूज भी रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं, डिनाइल मोड पे रहते हैं, क्योंकि इनसे एक्शन लेना ना एड़ी चोटी का जोर लगाने के जैसा है। लेकिन रात में बहुत सोचते हैं, सोचने का काम एक्सट्रीमली लेवल का होता है। एम्परर की एनर्जी को ये क्लैरिफाई करता है। एम्परर की एनर्जी 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन अपने दिमाग पर भी ये कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। मतलब इतने ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये निगेटिव एनर्जी में आते हैं, ऑब्सेसिंग एनर्जी में आते हैं, और जब उस एनर्जी को इनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को बताते हैं कि भाई रिलैक्स रिलैक्स, ये सिचुएशन अभी नहीं है, होगा, आज नहीं तो कल पूरा होगा, उनकी डिज़ायर फुलफ़िल होगी, आज नहीं तो कल ही सही होगी। तो खुद को बहुत कंट्रोल करने का, पॉजिटिव करने की भी कोशिश इनकी रहती है। एंड पेंटिकल्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ की एनर्जी है। तो कमिटमेंट इश्यूज़ है माय डियर, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यूज़ है, आप दोनों के बीच में जो भी है स्टेबिलिटी को लेकर जो भी है, आप दोनों के बीच में वर्क सिचुएशन हो सकता है। ये इंसान आना चाहते हैं और आएंगे भी। अगर ये सिंगल है माय डियर
तो ये आपको कमिटमेंट भी देंगे। आपके बॉस ही क्यों ना हो, अगर सिंगल हैं तो आपको कमिटमेंट देंगे ही देंगे। और अगर ये मैरिड भी हैं और डिवोर्सी हैं तो भी आपको कमिटमेंट देंगे। अगर डिवोर्सी नहीं है, मैरिड है, तो फिर भी ये ऑफ़र करेंगे आपको रोमांटिक डेट पे ले जाने के लिए। भले सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो भी आप दोनों ने एनर्जी को बैलेंस किया है, जो भी आप दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे और आपकी तरफ ये ज़रूर आएंगे और बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई सन की एनर्जी करती है। तो ये इंसान आएंगे और बहुत जल्द आएंगे और बहुत लॉट्स ऑफ पैशन डिज़ायर के साथ आएंगे। जब भी ये आएंगे आपके साथ रोमांटिक टाइम बिताना ज़रूर चाहेंगे एंड इंटीमेट टाइम बिताना ज़रूर चाहेंगे। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं एंड पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ये एरीज हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।